नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से बात कर ली घटना की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली धमाके को लेकर आज आला अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां, कई राज्यों में अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए अब से कुछ देर बाद डाले जाएंगे वोट। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। और जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद। कई गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था गिरोह। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के काफी व्यस्त इलाके में लाल किले के पास कल शाम एक कार में हुए धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाका मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर आकर रुकी एक i20 कार में हुआ, जिससे आसपास कई गाड़ियों में आग लग गई और इलाके में भगदड़ मच गई। ये कार हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने लाल किला और आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके के बाद की स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर स्थिति की जानकारी ली। उधर ब्लास्ट की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए के महानिदेशक से बात की। उन्होंने दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही सुरक्षा और जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। दिल्ली धमाके के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस गश्त और जांच अभियान चला रही है। दिल्ली में हुए विस्फोट को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार देर शाम को हुए ब्लास्ट की घटना पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गहरा दुख और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह इस खबर से अत्यंत दुखी हैं और उनकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उपराष्ट्रपति ने ब्लास्ट में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जबकि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी संवेदना संदेश में लिखा कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। प्रभावित लोगों को अधिकारी मदद कर रहे हैं। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए बम धमाके पर कहा कि घटना की हर एंगल से जांच हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन के माध्यम से घटना की जानकारी दी गई। अमित शाह घटना को लेकर आज गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे।
दिल्ली में लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की जानकारी ली। इससे पहले घायलों से मुलाकात के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल के कर्मचारियों से भी मुलाकात की। दिल्ली में हुए बम हादसे के बाद देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह चिल्ला बॉर्डर पहुंची। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि दिल्ली यूपी की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले मार्गों पर लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के मऊ रेलवे जंक्शन पर हाई अलर्ट और जीआरपी ने सघन जांच की। जीआरपी ने यात्रियों को सतर्क करने के लिए सार्वजनिक घोषणाएं की हैं। पटना जंक्शन पर बिहार एटीएस की टीम पहुंची और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई। यात्रियों ने भी पुलिस कार्रवाई में सहयोग किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे होगी चेकिंग, जिसमें सामान लेकर आने वाले यात्रियों की स्कैनर से जांच की जाएगी। यूपी के मथुरा जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हरियाणा के नूंह में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। नूंह में नाकों पर वाहनों की कड़ी जांच अभियान किया जा रहा है। यूपी के कानपुर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है और सेंट्रल रेलवे स्टेशन और पूरे शहर में सघन जांच अभियान शुरू है। यूपी के मैनपुरी में भी प्रशासन अलर्ट पर है और डीएम एसपी ने शहर की सुरक्षा का निरीक्षण किया। पुलिस ने वाहनों और रोडवेज बस स्टैंड की जांच की और यात्रियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। चेन्नई में भी दिल्ली कार विस्फोट के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने एग्मोर, चेन्नई सेंट्रल और कोयम्बेडू बस स्टैंड सहित प्रमुख चौराहों और प्रमुख केंद्रों पर वाहन की जांच की। उत्तराखंड में हरिद्वार से रुड़की तक सघन जांच की जा रही है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की भी गहन जांच हुई। गुजरात में भी वडोदरा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। रेलवे और बस स्टेशनों, गेस्ट हाउसों और झुग्गी बस्तियों में व्यापक जांच अभियान हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और सार्वजनिक जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के अयोध्या में भी अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में भी सघन अभियान चलाया गया। यूपी के वाराणसी में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में कैंट स्टेशन पर डॉग एस्कॉर्ट के साथ सघन चेकिंग भी चलाई जा रही है। कल शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में हुई दुखद मृत्यु से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। मालदीव इस कठिन समय में भारत की जनता और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है। नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने एक्स पर ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा कि धमाके से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अगर आप उस इलाके के आसपास हैं तो कृपया लोकल अथॉरिटीज की सलाह मानें। हमारे ट्रैवल एडवाइजरी पोर्टल की अपडेट की जाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे।
पीएम मोदी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लेंगे। अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम की यह यात्रा दोनों देशों की आपसी विश्वास, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। साझा आध्यात्मिक विरासत और गर्मजोशी भरे संबंध भारत भूटान साझेदारी की पहचान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होगा। सुबह 7 बजे से बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे और कुछ जगहों पर सुरक्षा के मद्देनजर 1202 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हजारों की संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।